So, good morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 16.3 class 8th. Student, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd. The given table shows the rating given by owner of a certain model of a car in a survey. किसी ऑनर ने कुछ कार्स हैं जिनका सर्वे किया और उनको कुछ उनकी रेटिंग की है मॉडल्स की, जो शो है आपके सामने। देखिए यहाँ पर वाइट बोर्ड पर ये टेबल है। ए रेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है 45 कार्स को, बी 35, सी 70 और डी जो रेटिंग है वो 30 फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट, हमें यहाँ पर इस टेबल से एक पाई चार्ट में इसको शो करना है, इस रेटिंग को, कि जो ऑनर ने जो मॉडल्स हैं उनको जो रेटिंग दी है उसको हम कैसे पाई चार्ट में शो करें। सो स्टूडेंट, फर्स्ट सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हम इसका टोटल करते हैं स्टूडेंट, और इसका टोटल देखिए आपके सामने है 5, 5, 10, 4, 3, 7, 7, 14, 17 और 180, 18, टोटल 180 कार्स हैं, रेटिंग दी है इनको जिनको। और अब हमें सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए स्टूडेंट हमारे को सेंट्रल एंगल ज़रूरी है पता होना, तभी हम पाई चार्ट बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज़ जो हमारा पाई चार्ट है वो एक सर्कल के अंदर होता है और सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो हम किस पार्ट को कितने डिग्री के एंगल पर शो करेंगे वो सेक्टर एंगल हमें फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम ए रेटिंग जो मिली है उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 45 है, तो 45 अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है अपॉन में मल्टीप्लाई 360। स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल किया, 18 2 जा 36, 45 2 जा 90 डिग्री। सो एंगल ए रेटिंग को शो करने के लिए पाई चार्ट में हमें 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर शो करना होगा। बी इसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट सेम उसी तरह 35 अपॉन में टोटल 180 टोटल मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 18 2 जा 36, 70 डिग्री। सी 70 अपॉन 180 इंटू 360, सेम स्टूडेंट 180 से 2 जा पर किया हमने 140 डिग्री, 30 अपॉन 180 इंटू 360 इक्वल टू 60 डिग्री। सो स्टूडेंट, हमने सभी जो यहाँ पर रेटिंग दी हुई है उन सभी रेटिंग्स के हमने किस तरह से शो करेंगे पाई चार्ट में, उसके लिए हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया है। और ये सभी सेंट्रल एंगल क्योंकि सर्कल के ही अंदर होंगे और सर्कल टोटल 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, तो इनका टोटल भी देखिए 360 ही होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 0, 9, 7, 16 और 14, 30 प्लस 6, 360 डिग्री। तो क्लियर स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर सेंट्रल एंगल फाइंड किया है वो सही है। आपके सामने देखिए यहाँ पर बोर्ड पर है। स्टूडेंट, अब हम इन सेंट्रल एंगल का ही यूज़ करेंगे और पाई चार्ट में शो करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए अब मैं आपके सामने एक पाई चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर है स्टूडेंट, और सेंटर से ही हमें देखिए शो करना होगा। सबसे पहले ए रेटिंग के लिए जो सेंट्रल एंगल था 90 डिग्री था। सो स्टूडेंट, ये सेंटर है, इसको हमने एक स्केल लेंगे, यूज़ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसके किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद आफ्टर दिस यहाँ पर आप डी रखें या कंपास से 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे, और ये 90 डिग्री का एंगल है
ये ए रेटिंग को शो करेगा क्योंकि हमारा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का था। बी रेटिंग का जो सेंट्रल एंगल था स्टूडेंट वो 70 डिग्री है, तो आप यहाँ पर आप डी को रखें और यहाँ से 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए ये 90 हो जाएगा, तो इसलिए कुछ इस तरह से ये आएगा और ये होगा बी रेटिंग 70 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सी रेटिंग की जो सेंट्रल एंगल था स्टूडेंट वो हमें यहाँ पर मिला था 140 डिग्री। तो 140 डिग्री देखिए यहाँ से या यहाँ से भी आप बना सकते हैं। यहाँ से अगर आप बनाते हैं डी को रख करके या प्रोटेक्टर को रख करके, तो जो 140 डिग्री का एंगल होगा आपका वो लगभग इस तरह से होगा। ये सी होगी 140 डिग्री, 140 डिग्री। अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा है स्टूडेंट वो डी होगा, डी रेटिंग के लिए, और ये 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के अंदर जो हमने टेबल में सेंट्रल एंगल फाइंड किए थे उन सभी को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। ए रेटिंग के लिए 90 डिग्री, बी के लिए 70, सी के लिए 140 डिग्री एंड डी के लिए 60 डिग्री। इस तरीके से ये कंप्लीट एंगल को हमने यहाँ पर यूज़ किया और टोटल इन सभी का 360 डिग्री है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे और उसके बाद हम पाई चार्ट शो करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। अर्निंग इन दैट मंथ ₹60,000। पाई चार्ट है स्टूडेंट यहाँ पर, और पाई चार्ट में शो किया हुआ है ट्रांसपोर्ट 1/8 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सेविंग है यहाँ पर, 90 डिग्री के एंगल पर शो किया हुआ है रेंट, फूड। ये टोटल देखिए स्टूडेंट हाफ है 180 डिग्री का एंगल, और इसमें से शॉपिंग हो रही है जिसका फ्रैक्शन है 3/10 और बाकी रिमेनिंग पार्ट है फूड। क्वेश्चन द एडजॉइनिंग पाई चार्ट shows the expenditure and saving of Gurmeet in a certain month. If he earned ₹60,000 that month, answer the following. आंसर जो देने हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी वाज स्पेंट ऑन फूड। फूड पर गुरमीत अपनी सैलरी का कितना स्पेंड कर रहा है, फ्रैक्शन में हमें आंसर देना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये टोटल 180 डिग्री का एंगल है जिसमें शॉपिंग भी है, फूड भी है। शॉपिंग का फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/10 है और बाकी रिमेनिंग पार्ट फूड है। 180 डिग्री मीन्स हाफ। सो स्टूडेंट हाफ पार्ट में ये शॉपिंग और फूड शामिल है यहाँ पर, तो अगर हम हाफ में से 3/10 को माइनस करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिलेगी फूड की, फ्रैक्शन फूड की मिलेगी। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन ऑफ फूड फाइंड करते हैं। फूड फॉर फूड इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10 इक्वल टू 10 एलसीएम स्टूडेंट, 2 5 जा 10, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/10। 2/10 मीन्स स्टूडेंट 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमने रिड्यूस किया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो स्टूडेंट फूड पर कितना एक्सपेंड कर रहा है गुरमीत, हमने फाइंड किया 2/10। हाफ में से 3/10 को हमने माइनस कर दिया जो शॉपिंग हो रही है यहाँ पर, और इस तरीके से हमें जो फ्रैक्शन में आंसर फाइंड हुआ है कि गुरमीत अपनी टोटल अर्निंग 60,000 में से जो फूड पर खर्च कर रहा है 1/5, 1/5 पार्ट खर्च कर रहा है। तो फर्स्ट जो आंसर है हमें यहाँ पर मिल चुका है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी डिड ही सेव, अपनी सैलरी का वो सेविंग जो कर रहा है वो कितना है, फ्रैक्शन में आंसर देना है। सेविंग को हमें फ्रैक्शन में यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसको। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कि गुरमीत अपनी जो अर्निंग है 60,000 उसमें से शेविंग पर जो खर्च कर रहा है, सेविंग पर नॉट सॉरी जो सेविंग कर रहा है अपनी अर्निंग में से, उसका हमें फ्रैक्शन में आंसर देना है, कितना पार्ट वो सेविंग में रख रहा है। सो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें इस पाई चार्ट को। इस पाई चार्ट में रेंट देखिए, रेंट 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है, तो बाकी जो बचा देखिए यहाँ पर सेविंग प्लस ट्रांसपोर्ट, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। स्टूडेंट ध्यान दें 90 डिग्री का एंगल हो गया, और जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो स्टूडेंट टोटल पाई चार्ट जो होता है सर्कल के अंदर वो 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में अगर हम 90 को कंपेयर करें 90 डिग्री को, तो 90/360 1/4 पार्ट, तो ये टोटल 1/4 पार्ट है सेविंग प्लस ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट अगर 1/4 में से ट्रांसपोर्ट 1/8 पार्ट अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तब हमें यहाँ पर सेविंग का आंसर फ्रैक्शन में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट सेविंग फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी, फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी did he save equal to 1/4। स्टूडेंट ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और 90 से देखिए 90/360 डिग्री इक्वल टू 1/4, और 1/4 माइनस 1/8, 1/4 माइनस 1/8, ये टोटल 90 डिग्री का एंगल स्टूडेंट 1/4 फ्रैक्शन को शो कर रहा है। और इसमें से अगर हम ट्रांसपोर्ट 1/8 को माइनस करेंगे तब हमें सेविंग मिलेगी। सो स्टूडेंट एलसीएम 8 4 2 8, 2 - 1 इक्वल टू 1/8। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें आंसर मिला कि गुरमीत जो 60,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है उसमें से जो सेविंग कर रहा है वो सेविंग उसकी अर्निंग का 1/8 पार्ट है, ये हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल रहा है। सो स्टूडेंट आई होप दैट आज हमने पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं, हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना, पाई चार्ट बनाना, या पाई चार्ट से हमें कुछ जो आंसर हमसे पूछे गए हैं उनको फाइंड करना आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।